हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज पुनः फिर से आपको इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत है आप सभी का, ठीक है ना। आइए, हम लोग अभी तक जो देख रहे थे दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें कि अच्छे अच्छे कंसेप्ट को बहुत सारा कुछ समझे। आज मैं आपको कुछ नया सा एक टॉपिक, नया सा चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो है वह है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या जानते हैं आप? भाषा, ठीक है। तो भाषा कितने तरह के होते हैं दोस्तों? भाषा कितने तरह के होते हैं? तो भाषा दो तरह के होते हैं दोस्तों, फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल और इनफॉर्मल का दोनों का हिंदी क्या होता है? हिंदी में इसका मीनिंग क्या आया? तो फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का हिंदी होता है दोस्तों अनौपचारिक, ठीक है। अगर फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कार्यालय की भाषा, ऑफिस की भाषा, ठीक है। और इनफॉर्मल नॉन ऑफिशियल होता है, यह कार्यालय की भाषा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यह हमारे आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। यह हो गया फॉर्मल की बात करें सेकेंड पॉइंट, तो यह होता है रिटेन, यानी कि लिखित भाषा होता है, जिसको लिखने के काम में आते हैं। ये सब फॉर्मल लैंग्वेज लिखने के काम में, लिखने के काम में आता है, ठीक है ना। बट इनफॉर्मल लैंग्वेज स्पोकन भाषा है, मौखिक बोलने के भाषा है, यानी कि बोलने में काम आता है इनफॉर्मल। अगेन पॉइंट है थर्ड, क्या फॉर्मल का? वह है ग्रामर ओरिएंटेड। जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है वह ग्रामर ओरिएंटेड होता है, उसमें ग्रामर की इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। उसमें ग्रामर की शुद्धता पे ध्यान जरूर दी जाती है। अगर ग्रामर सही नहीं हो, उसमें लिखा हुआ ग्रामर के आधार पे सही नहीं सेंटेंस है, तो उसको गलत काट दिया जाता है। बट इनफॉर्मल लैंग्वेज को नॉन ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती, ग्रामर की कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता, ठीक है ना। यदि ग्रामर उसमें गलत भी है तब भी चलता है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसका फॉर्मल का नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। मतलब क्या कि जो फॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं वो उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है, पूरा वाक्य लिखा जाता है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं। अब पूरा वाक्य लिखने के कारण उसका पूरा कंप्लीट मीनिंग भी आता है, ठीक है। तो उसका कंप्लीट स्पेसिफिक मीनिंग भी आता है, स्पेशल मीनिंग भी आता है, जिसको कि क्या अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा या क्या बोला, आप डायरेक्टली उसी बात को सुनोगे और पढ़ोगे और समझोगे भी, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है वह एक सिंगल वर्ड या सिंगल फ्रेज से भी काम चला लिया जाता है। इसमें बोलने की ज़्यादा वर्ड और ज़्यादा फ्रेज बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सिंगल वर्ड से भी काम चलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ क्या, मैं किसी एक दोस्त के घर गया, ठीक है, अपने किसी दोस्त के घर गया या कहीं रास्ते में चलते फिरते किसी दोस्त से मिल गए, तो बोलते और क्या, बात करते दोस्त से बातचीत करते करते बोलते ना और सब बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सब बढ़िया। तो यहाँ पे क्या एक पूरा सेंटेंस को तो मैंने नहीं बोला ना, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया, एक से दो वर्ड से ही काम चला लिया। क्या? और सब बढ़िया मतलब क्या बोले? मैंने पूछने की कोशिश की कि और सब बढ़िया है ना, हालचाल, ठीक है, यानी आपकी तबीयत, आपके घर का हर कुछ, सब कुछ ठीक ठाक है, ये पूछने की कोशिश की, जिसको मैंने एक शब्द में बोला और बढ़िया, ठीक है। तो यही हो गया, एक सिंगल वर्ड में काम चल जाती है। इसके साथ एम्बिगुअस मीनिंग, जब आप सिंगल वर्ड में बोलते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि एम्बिगुअस मीनिंग आता है। एम्बिगुअस मीनिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो एम्बिगुअस मीनिंग का मतलब होता है दोहरा भाव का अर्थ। दोहरा भाव यानी कि एक से अधिक अर्थ देने वाले सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसका एक से अधिक अर्थ है, एक से अधिक मीनिंग है उसका, ठीक है ना, मतलब उसका निकले, वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस सेंटेंस या एम्बिगुअस मीनिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरी चाय बना दो, मेरी चाय बना दो, तो आप कहोगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एम्बिगुअस मीनिंग है, ये कौन सी भाषा हो गई? तो ये हमारा हो गया इनफॉर्मल लैंग्वेज। मेरी चाय बना दो, ये कौन सी लैंग्वेज? इनफॉर्मल लैंग्वेज। इसमें एम्बिगुअस मीनिंग है। क्या है? एम्बिगुअस मीनिंग। आप कहोगे कि सर आपकी चाय बनाना है या फिर आपके लिए चाय बनाना है?
अगर आपको कि अगर आपकी चाय बनाना है तो आओ बैठो केतली में, फूंक देते हैं आपको तुरंत, है ना। लेकिन अगर आपके लिए चाय बनाना है तो फिर वेट कीजिए, बन के आता है। तो ये दो मीनिंग आता है, इसीलिए इसको कहा गया एम्बिगुअस मीनिंग वाले सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम है? तो ये मैंने देखा हम लोगों ने क्या कि लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक हो गया फॉर्मल लैंग्वेज, दूसरा हो गया इनफॉर्मल। अभी तक की जो भी कुछ हम लोग पढ़ाई किए हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं वह सब के सब फॉर्मल लैंग्वेज की बात किए थे, ठीक है ना। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ इनफॉर्मल लैंग्वेज की ओर, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज की ओर। इसका इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो इसका पहला पॉइंट हमारा होता है क्या, कमेंट्री। आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच तो सबको ही देखते होंगे, है ना, लगभग आप सब क्रिकेट मैच देखते ही होंगे। तो क्रिकेट जब मैच होता है, क्रिकेट मैच जब होती है दोस्तों, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि वहाँ पे जब क्रिकेट मैच चल रही होती है तो उधर प्लेयर तो खेल ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में कुछ कमेंटेटर भी होते हैं जो कमेंट्री करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वहाँ ग्राउंड पे हो रहा होता है उस चीज़ों को अपने आँखों से देखते हैं और उसको बोलकर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। उससे हम लोग बोलते हैं कमेंट्री। तो आइए आपको मैं क्या करता हूँ, कुछ क्रिकेट खिलाकर दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यह एक बॉलर है, यह एक बैट्समैन है आपका विराट कोहली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से बॉलर बॉलिंग करने ही वाला था, तब तक विराट कोहली क्या है, अपने बल्ला को लेकर रेडी हैं बॉल को हिट करने के लिए। उसी बीच में क्या हुआ, इधर कुछ पब्लिक वहाँ पे जो ग्राउंड में देखने गए हैं स्टेडियम में, उनके तरफ से आवाज़ आने लगा कोहली छक्का, कोहली छक्का, कोहली छक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जब शोरगुल आने लगा, ये शोर होने लगा कोहली छक्का, कोहली छक्का, कोहली छक्का, तो क्या होगा, आप अब देखो अनुष्का है, उसकी वाइफ अनुष्का जैसे सुनेगी तो उसको लगेगा कि अभी कोहली छक्का क्यों कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कोहली को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोहली को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे एम्बिगुअस मीनिंग आ रहा है, क्लियर है। पब्लिक तो कहना चाह रहे हैं कि कोहली छक्का, यानी कि छक्का मारो, और हुआ भी यही, यह सही हुआ कि बॉलर ने बॉल किया और विराट कोहली क्या उसको बॉल को क्या हिट किया, छक्का, ठीक है। जब वो सिक्स मारता है तो कमेंटेटर क्या कहते हैं, देयर, इंग्लिश में इसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश कमेंटेटर, देयर गोज अनदर सिक्स, देयर गोज अनदर सिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटेंस किस टेंस में बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रनिंग कमेंट्री होता है ना, कमेंट्री, वह हो तो रहा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। चूंकि जब छक्का मारा तो बॉल तो छक्का बाउंड्री पार जा रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में वो जा ही रहा है, लेकिन बोलने वाले ने क्या बोला, कमेंटेटर, देयर गोज अनदर सिक्स, फिर से पुनः दोबारा दूसरा छक्का गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रनिंग कमेंट्री जो होते हैं उससे हम कौन सा टेंस में बनाते हैं, तो उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई प्रॉब्लम है, उसे किस टेंस में बनाया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। कोई प्रॉब्लम दोस्तों। आइए अब इसी बात पे एक हमारा नया सा ट्रिक बन कर आया, निकल कर आया, वह क्या कि देयर और हियर से बनने वाले जो भी वाक्य होते हैं ना, वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। कोई नो प्रॉब्लम है। देयर और हियर से बनने वाला सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों क्या, मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से मिलने गए, ठीक है, आप किसी दोस्त से मिलने गए उसके घर पे। जैसे उसके घर पे जाते हैं तो दरवाज़ा को क्या करते हैं, नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, बजाते हैं। तो वह आपका दोस्त क्या करता है, गेट को खोलता है, और खोलने के बाद आप जैसे ही अंदर इन करेंगे तो देखेंगे क्या कि आपका दोस्त इंग्लिश क्लास को देख रहा है। राकेश सर का इंग्लिश क्लास क्या कर रहा है, अपने मोबाइल पे देख रहा है, इंग्लिश क्लास कर रहा है, ठीक है। तो आप जाकर क्या करोगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, कहोगे ना
जब आता हूँ तब इंग्लिश ही पढ़ते रहता है, बदतमीज कहीं क्या ना। यानी कि आप उस पर क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे, ठीक है। तो आप उसको क्यों, क्योंकि जब जब आपने देखा तब तब उसको पढ़ते देखा, इसलिए आप कहेंगे कि जब देखता हूँ तब ये पढ़ते ही रहता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो गया फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन या इसी को आप कह सकते हैं डिसअप्रूविंग सेंस, ठीक है दोस्तों। तो डिसअप्रूविंग सेंस या फ्रस्ट्रेशन को बताने के लिए ये जो डिसअप्रूविंग और फ्रस्ट्रेशन है, तो क्यों, क्योंकि उसको आपने जब जब देखा अपने दोस्त को क्या करते हुए देखा, पढ़ते देखा, यानी कि वो लगातार उसकी आदत हो गई है पढ़ने का, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्शन को हम लोग बोल सकते हैं हैबिट, ठीक है, हैबिट एक्शन। और जब हैबिट की बात करेंगे तो हैबिट को बताने के लिए हम लोग किस टेंस का प्रयोग करेंगे, तो यह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है, क्या होगा, हैबिट को बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक। ही इज ऑलवेज watching English classes of राकेश सर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन, उसका हैबिट हो गया, बार बार जब आपने देखा तो उसे पढ़ते देखा इंग्लिश क्लास करते हुए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस को आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट कर सकते हैं ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। चलिए आगे देखते हैं, क्या हो गया, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब क्या कि कुछ इतिहास के चीज़ों को, इतिहास की घटनाओं को क्या एक ड्रामेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करना, पढ़ाना, बताना, समझाना जब हो, तो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किस टेंस में बनाते हैं, तो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कोई दिक्कत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे दोस्तों आप, क्या है, अकबर ascends the throne at the age of 13। अकबर ascends the throne at the age of 13, यानी कि क्या हुआ, अकबर ने 13 साल की उम्र में सिंहासन पे, राजगद्दी पे क्या हो चुका था, बैठ चुका था, ठीक है। तो ये पास्ट की घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, बट इसे ड्रामेटिक मैनर में जब बताना हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ड्रामेटिक मैनर में बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब के सब इधर जो भी कुछ हम लोग पढ़े दोस्तों, कमेंट्री, फ्रस्ट्रेशन और डिसअप्रूविंग सेंस, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट,
ये सब हिस्टोरिकल क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज की एक पार्ट है, इनफॉर्मल लैंग्वेज के ही भाग है ना, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं, जिसमें से कि देखिए आपका ये जो है ना ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला, इस पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। कभी आ जाए तो ऐसे रियली एक्चुअल में आता नहीं है, लेकिन आपको, आप उस टीचर से पढ़ रहे हो कि आपको ये आनी चाहिए, ठीक है ना। आप एक ऐसे टीचर्स पढ़ रहे हैं जिनके पास पढ़ने का मतलब कि फिर किसी तरह की कोई डाउट, कोई संदेह शक नहीं रहना चाहिए ग्रामर में। यदि पूछ दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आपका ये हमारा कुछ रूल था लैंग्वेज पे आधारित। दोस्तों आप इन सभी को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं कुछ आगे की पॉइंट पर।